आज मैं जा रही थी अम्मी की तरफ और अम्मी के साथ मिलके मुझे जाना था सुबह गाँव। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज ही चली जाती हूँ, चूँकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी इस्लामाबाद गए हुए थे काम के सिलसिले में। तो फिर मैं बच्चों के साथ अम्मी की तरफ आ गई और उधर से फिर मैंने सुबह को जाना था गाँव में। गाँव में एक ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा। चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये मैं सुबह का टाइम था, नाश्ता करके हम घर से निकले और अम्मी जा रही थी साथ। मेरी सिस्टर का बेबी है, मेरा बेटा है। अच्छा, गाँव हम किस लिए जा रहे थे? गाँव हम इसलिए जा रहे थे कि मेरे जो मामू की बेटी है, अ, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो तब तो हमसे नहीं जाया गया। तो अब हम अफ़सोस करने के लिए जा रहे थे उनकी तरफ। तो इधर शरपुर शरीफ हम जो है उधर रुके, कोई फ्रूट्स वग़ैरह हमने लिया और फिर जो है हम उनके घर की तरफ गए। तो गाँव की ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। साफ-शफ़ाफ ज़िंदगी है, मतलब माहौल भी इतना अच्छा, खाने की चीज़ें भी अच्छी, साफ-सुथरी। और लाहौर में तो पता नहीं ये अगर दूध की बात करें, बाकी तो बड़ी चीज़ें दूर की बात रह जाती, खाली दूध को अगर हम लेके चले ना, तो गाँव में जब हमने चाय पी ना दूध की, यकीन करें इतना अच्छा उसका टेस्ट और इतने मज़े की थी ना वो। और लाहौर में तो पाउडर्स जो है वो डालते हैं, अजीब किस्म की मिलावटें आजकल दूध में हो रही हैं। इस लिहाज से देखा जाए ना तो गाँव में फिर आपको कुछ ना ख़ालिस चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि देसी घी मिल जाता है, सब्जियाँ जो होती हैं वो अपने बागों की जो है वो मिल जाती हैं। तो मुझे तो वैसे भी गाँव की लाइफ़ ना बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ गाँव की लाइफ़ को। तो ना हम आ रहे थे, असर का टाइम था, कज़न की तरफ से अफ़सोस करके आ गए, लेकिन उधर मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो बनाना या क्लिप लेना, तो ना ही मैंने लिया है। तो ना ये रास्ते में गरम-गरम समोसे हमें नज़र आए। तो बच्चे कहते गाँव के समोसे तो हमने खाने ही खाने हैं, तो हमने समोसे लिए और जो मामी थी वो साथ दही बड़े ले आई, वो हमने खाए, तो उसके बाद चाय पी। अच्छा, ये थी मेरी नानू की गली। नानू की गली में एंटर हो चुके थे और जो सामने घर है ये मेरी नानू का है। माशाल्लाह इस हवेली में इतनी खुशियाँ आईं और गम भी आए, ज़ाहिर है बड़े इसी घर से गए। हमारे नाना अब्बू, नानू, मेरी मामी, उनके 2 बच्चे भी जवानी में ही उनकी डेथ हुई। तो खुशियाँ भी थी, गम भी थे। तो जब हमने इतने टाइम के बाद अपनी नानू की ये हवेली देखी ना, तो एक जो होता है ना अ, याद आना, बचपन की यादें। मैं अपने बच्चों की तरह मतलब कि छोटी होती थी जब अम्मी के साथ आती थी, मेरी अम्मी भी इधर चारपाई पे लेटी हुई, तो वो भी याद कर रही थी कि मेरा बचपन इसी घर में गुज़रा है, इसी घर में जवान हुई और इसी घर में मेरी शादी हुई। तो इतनी मतलब कि बहार होती थी इस हवेली में, अब तो वो चीज़ रह ही नहीं गई। तो सब ज़ाहिर है सब ने अपने-अपने जो सेपरेट है वो घर बनाए और उधर शिफ्ट हो गए और ये मेरे सबसे छोटे मामू हैं, आजकल यही इस हवेली में होते हैं। तो बस फिर आपको पता है पहले की बहार जब बड़े होते हैं इस घर में, मैं वही सीन याद कर रही थी। इधर कोने में मेरी नानू का जो होता है वो किचन बना हुआ था, चूल्हा टाइप रखा था, दूसरी तरफ मेरी दूसरी मामी का था। इधर सीढ़ियों के नीचे एक और मामी थी मेरी, उनका था। इतनी मतलब बच्चे होते थे और इस हवेली में बड़ा ही मज़ा था, बड़ी अच्छी वाइब्स आती थी और जब खाना खाना मिलके सबने वो अपना-अपना जो बनाया खाना दस्तरख़्वान पे रखना और हमने खाना मिलके, बहुत मज़ा आता था। और मेरे बच्चे इतना एन्जॉय कर रहे थे, इतना खुश हो रहे थे कि हमारी परनानी का घर है। तो कहती मम्मा नानू इधर ही पैदा हुई थी, नानू की इस घर में शादी हुई, नानू इधर बड़ी हुई। इतना वो हैरान हो रही थी ना ये बातें सुन के और देख के, तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये जो घर है ना, ये मेरी बेटी ऊपर छत पे गई तो उसने वीडियो बनाई, मैं बनाती तो मैं इसकी भी लेती। वो भी सेहन जो है ना, बेड़ा जिसको बोलते गाँव के, खुले-खुले से वो बड़ा ज़बरदस्त वो भी बना हुआ था। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा, मम्मी दही बड़े लेके आई, वो हमने खाए और ये भी इतने मज़े के थे, इतना गाढ़ा वो दही था इसमें, मीठा-मीठा सा योगर्ट था, बहुत मज़े का था। और
आप यकीन करें वैसे तो खाना हर जगह पे खाते हैं, लेकिन इस हवेली में इस चारपाई पे बैठ के जो हमें मजा आया, जो चस आई, इतना हमने एंजॉय किया ना इस चीज को। तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और मेरे से ज्यादा तो मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे हवेली में ना, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और मैं वही देख रही थी कि देखिए सारे चले गए, अब मेरे अकेले जो मामू हैं वो इधर रहते हैं। तो चलो उनके दम से भी हवेली खुली तो है ना, कम से कम आ तो जाते हैं ना इस हवेली में हम, आते हैं अपनी यादें ताज़ा करते हैं। तो साथ मम्मी कोल्ड ड्रिंक लेके आई, वो पी, और उसके बाद तो बहुत जो है वो ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की, कि बस चाय मिल जाए, ठंड भी अब अच्छी खासी आ गई है ठंड। तो ये साथ वाले नेबर्स थे, उन्होंने मिठाई दी, वो भी हमने खाई। मिठाई का भी बस मज़ा ही था। उस दिन तो हमने बहुत एंजॉय किया ना। तो गैस आपको पता है हर तरफ यही सूरत हाल है, गैस नहीं आती, 7 सिलेंडर रखने पड़ते हैं। तो गैस की अब टाइमिंग है, टाइम से गैस आती लाहौर में भी और गांव में भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में भी गैस है, काफ़ी अरसा हो गया गैस आ गई है। ये पहले तो लकड़ियाँ ही जलाते थे, लेकिन अब माशाल्लाह गैस आ गई है। अच्छा, इस दूध की चाय पी के ना मैं आपको क्या ही बताऊँ, चस आ गई, बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की चाय थी। तो मेरी जो मामी, छोटी मामी हैं, वो चाय बना रही थी और मेरी बेटी जो है वो चाय का क्लिप ले रही थी। मम्मा मैं वीडियो बनाती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है आप बनाओ भाई, हम माँ बेटियाँ बैठी गप्पे-शप्पे लगा रही थी। तो अम्मी बता रही थी कि ऐसे-ऐसे इधर हम ये करते थे, वो करते थे, अम्मी अपने बचपन की बातें बताने लगी, मामू बैठ के। अच्छा, इस हवेली में ना बहुत बड़ा एक वो दरख्त होता था, बेरी, शायद बेरी लगी हुई थी, वो बेर नहीं जिस पे लगते, वो वाला दरख्त था। तो वो मामू कह रहे थे अब हमने ना उतार दिया है, तो बहुत बड़ा दरख्त था वो। तो फिर टाइम ही इतना शॉर्ट था कि हम बाहर बागों की तरफ तो गए ही नहीं, ना ही हमसे जाना हुआ, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, इतने शॉर्ट दिन हैं कि समझ ही नहीं आती कि क्या करना और क्या नहीं करना। अच्छा, तो जो मेरी दूसरी मामी थी ना, जब उनको पता चला कि हम आए हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, माशाल्लाह वो इतना ख़्याल करती हैं हमारा, शुरू से लेके ही छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ख़्याल करती हैं। तो वो फटाफट से गई हमें आवाज़ देके कि आपने अभी लाहौर के लिए निकलना नहीं है, मैं ना आपके लिए अमरूद लेके आती हूँ, आप आए हो तो अब ऐसे खाली हाथ नहीं जाना। तो अमरूद हम सबके फ़ेवरेट है माशाल्लाह, खाते हैं सभी शौक से। तो वो मम्मी ना फटाफट गई अमरूद लेने, मेरे इतना दिल को कुछ हुआ, हाय अल्लाह! इस हालाँकि ज़ाहिर है हमारी माँ है, या इस एज में बाहर जाना, बागों में लाना चीज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो वो स्पेशल हमारे लिए गई जाके, वो अमरूद हमारे लिए लेके आई। तो ये मेरी मामी का जो रूम था, मैंने कहा चलो चलते-चलते थोड़ी-सी जो है वो रूम की वीडियो भी आपसे शेयर कर दूँ। आपको पता है माहौल, सादा माहौल है गाँव का, सादी ज़िंदगी है, कोई इतना ज़्यादा टशन-वशन नहीं होते कि हमने ये करना, वो करना है। बस जो रियल है वो रियल है। मैं तो यही कहती हूँ कि बनावटी ज़िंदगी ना आप ज़्यादा देर जी सकते हैं, और ना ही मतलब कि उसको आप दिखावा कर सकते हैं। जो आपका रियल है वो ही सब कुछ है। तो बस ये मेरी नानों का रूम था। ये मेरी नानों का रूम था, और इधर खिड़की के आगे मेरी नानों की चारपाई होती थी, और ये बरामदे की अब दीवार हो गई, पहले ये नहीं होती थी। तो मेरी नानू इधर लेटा करती थी, ये मेरी ऊपर जो शेल्फ पे ऐसे मेरे नानू ने बर्तन जोड़े होते थे। तो बहुत ही ज़्यादा हमने अपनी नानों को मिस किया, बहुत ही ज़्यादा मिस किया। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मेरी नानू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी की, और माशाल्लाह मेरे मामू, मामियाँ, खाला सभी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक उनको ऐसे ही सलामत रखे हमारे सरों पे। तो ये हम फिर दूसरी मामी की तरफ आ गए थे। दूसरी मामी की जो बहुएँ हैं, उनके रूम थे, तो मैंने कहा चलो वो भी जल्दी से आपके साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ। ज़ाहिर है बच्चों वाले घर है, एक सोता है, दूसरा उठ जाता है, तो बस कंबल सारा दिन ऐसे बेड पे ही होते हैं, सर्दियों में यही सीन चलता है हर एक की तरफ। तो माशाल्लाह इनका फर्नीचर बहुत अच्छा था, इनके रूम की सीलिंग भी बहुत अच्छी छत की हुई थी। तो ये इनकी जो दूसरी बहू थी उनका रूम था, और उसके बाद ये उनकी जो है वो, ये कहाँ हम आ गए, हाँ, ये बाहर मामू बैठे हुए थे। मामू की वीडियो ली मैंने, और
ये बड़ी जो बहू है उनकी उनका रूम था ये। तो माशाल्लाह अच्छा फर्नीचर था उनका, अच्छा रूम था। तो बस अम्मी, मामू और जो थे मामी वो बैठे अपनी कुछ बातें कर रहे थे। तो बहन-भाइयों में भी ऐसे प्यार मोहब्बत देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मामी ना ये बना रही थी वो जो चुटकी वाली सेवियाँ नहीं होती जो मेरे ख़्याल से मैदे से बनती हैं, तो वो मम्मी बना रही थी। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।